वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, मैंने हाल ही में एक ऐसी फिल्म देखी जो कि बहुत ही अजीब थी एंड अपेरेंटली इस मूवी की कॉन्सेप्ट और इसकी स्टोरी मुझे काफी डिफरेंट लगी इन कंपैरिजन टू अदर हॉरर मूवीज। इस फिल्म का नाम है काउंटडाउन, जो कि लास्ट ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर काउंटडाउन मूवी को मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। ऑन रोटेन टोमेटो पे इस 25% फ्रेश और इस फिल्म की मेटा क्रिटिक स्कोर है 31 आउट ऑफ 100। तो अब आज की इस वीडियो में हम द काउंटडाउन मूवी की कहानी को विस्तार में जानते हुए इसकी एंडिंग पर चर्चा करेंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर एनी ड्यू चलते हैं डायरेक्ट मूवी की तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को यहाँ पर कुछ टीनेजर्स को दिखाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड रेचल के घर एक पार्टी में आए होते हैं और ये सभी यहाँ बैठकर इसी ऐप के बारे में बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर अब रोजी इन सभी को यहाँ पर इस ऐप के बारे में बताते हुए कहती है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि प्रिडिक्ट कर सकती है कि आप अपनी लाइफ कब तक जी सकते हो, यानी कि आपके मरने में अब कितने दिन बचे हुए हैं या फिर कितने घंटे। तो अब रोजी की ये बात सुनते ही यहाँ ये सभी इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बट दूसरी ओर कोर्टनी इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करने के लिए उस सभी को मना करती है। बट अब यहाँ पर रोजी कोर्टनी को कन्विंस करते हुए उसको कहती है इट्स जस्ट ए ऐप। तो अब कोर्टनी रोजी की इस बात को सुनते हुए वो भी उन सभी की तरह काउंटडाउन नाम के एक ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेती है। तो अब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उस टेबल पे बैठे वो सभी टीनेजर्स अपनी जितनी भी बची लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, यानी कि उनके मरने में अब कितने घंटे या कितने दिन बचे हुए हैं या फिर कितने साल। तो अब यहाँ पर सबसे पहले रेचल उन सभी को बताती है कि उसके मरने में अभी ठीक 63 इयर्स बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रोजी उन सभी को कहती है कि उसको मरने में अभी 32 इयर्स बचे हुए हैं। अब इसी मोमेंट पर रेचल कोर्टनी से उसकी बची हुई उम्र के बारे में उससे पूछती है, लाइक कि तुमको मरने में अभी कितने साल बचे हुए हैं। तो अब सरप्राइजली कोर्टनी उन सभी को यहाँ पर बताती है कि उसको मरने में अब सिर्फ 3 घंटे ही बचे हुए हैं। बट अब यहाँ पर कोर्टनी के फ्रेंड्स इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और वो फिर से सभी मिलकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तो अब इस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद कोर्टनी अपने घर जा रही होती है और वो मनी मन उसी ऐप के बारे में सोच रही होती है जिसको उसने रेचल की पार्टी में इंस्टॉल किया था अपने फ्रेंड्स के कहने पर। बट अब यहाँ पर इसी बीच कोर्टनी को उसी ऐप के थ्रू एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसको मरने में अब सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। और अब कोर्टनी इस बात को जानते ही वो यहाँ पर काफी नर्वस हो जाती है और वो घबराते हुए अपने घर के तरफ भागते हुए चली जाती है। तो अब जैसे ही कोर्टनी अपने घर के अंदर पहुँचती ही है, उसको एक बार फिर से उसी ऐप के थ्रू एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है कि उसको मरने में अब सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड्स रह गए हैं। और अब कोर्टनी इस बात को जानते ही वो गुस्से में अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है इन द होप कि उसको अब फिर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अब अपने फोन को स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ कोर्टनी अपने वॉशरूम की तरफ जाती ही है, तभी उसका फोन यहाँ पर अचानक से फिर से चालू हो जाता है। और अब अपने फोन की इस मूवमेंट को देखने के बाद कोर्टनी यहाँ पर काफी घबरा जाती है और वो बस अपने फोन को चेक करने के लिए उसके पास जाती ही है। तभी एट द मोमेंट कोई उसको ऊपर की ओर खींच लेता है और वो फिक्स 3 घंटे के अंदर अंदर ही मर जाती है, जैसा कि उस ऐप ने प्रिडिक्ट किया था। एंड इट सीम्स लाइक कि वहाँ पर कोई सुपर नेचुरल पावर मौजूद थी। अब दोस्तों, यहाँ से सीन चेंज होकर ठीक एक लड़की की तरफ फोकस करता है जिसका नाम होता है क्वीन हैरिस, जो कि एक हॉस्पिटल में ऐसे नर्स काम करती है। और उसके पास एक पेशेंट आता है जो कि यूजुअली कोर्टनी का बॉयफ्रेंड ही होता है, जिसमें इवान क्वीन को वही काउंटडाउन ऐप के बारे में और कोर्टनी के इंसिडेंट्स के बारे में उसको बताता है, जिसके बारे में हम सभी जानते हुए आ रहे हैं। तो अब क्वीन इन इंसिडेंट्स को जानने के बाद वो इवांस की कही बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। अब नेक्स्ट शॉट में क्वीन हॉस्पिटल में अपने शिफ्ट खत्म होने के बाद घर के लिए रवाना होती ही है। देन तभी उसी मोमेंट पर उसको अपने फोन में एक मैसेज दिखता है जिसमें उसी काउंटडाउन ऐप के बारे में मेंशन किया हुआ होता है। तो अब यहाँ पर क्वीन बिना सोचे समझे उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेती है। तो अब उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्वीन को यहाँ पर सरप्राइजली उस ऐप से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ होता है कि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 2 दिन और 22 घंटे ही मौजूद थे। एंड दैट्स वाज क्वाइट सरप्राइज थिंग फॉर हर। अब दूसरी तरफ इवांस, जो कि वो भी इसी ऐप को यूज कर रहा था, अब उसको भी इसी ऐप से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 3 मिनट और 3 सेकेंड थे। तो अब इवांस इस बात को जानते ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो अब इस नर्वसनेस को भगाने के लिए इवांस एक वॉक के लिए बाहर की तरफ जाता ही है। देन सडन उसी मोमेंट पर उसको हॉस्पिटल के एक मिरर में काला साया दिखाई देता है
जिसको देखकर सीरियसली वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो अब इवांस उस काले साये से अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल के एक स्टेयर एरिया की तरफ जाता है। बट अब यहाँ पर फिर से उसको उसी ऐप से एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट और 3 सेकंड मौजूद थे। अब इसी दौरान इवांस इस मूवमेंट को फिगर आउट करता ही तभी उसको स्टेयर से किसी के उतरने की आवाज आती है। तो जिसमें अब इवांस अपने फोन की रोशनी से उस अंधेरे में देखने की कोशिश करता ही है। देन हम सभी व्यूअर्स यहाँ पर देख पाते हैं कि इवांस को यहाँ पर कोर्टनी का एक भूत देखने को मिलता है जो कि उसको मारने के लिए यहाँ पर आई थी और वो उसे स्टेयर से फेंक कर नीचे गिराकर मार डालती है। और इवांस भी ठीक यहाँ पर उसी काउंटडाउन ऐप के मुताबिक मर जाता है। एंड सीरियसली गाइस, दिस सीन वाज क्वाइट टेरिफाइड इन द मूवी। अब सीन यहाँ पर फिर से क्वीन की तरफ फोकस करता है जिसमें वो इसी ऐप के बारे में नेट पर सर्च कर रही होती है, लाइक कि इस ऐप को अपने फोन से कैसे डिलीट किया जाए। बट अब इंटरनेट पर बताए गए तरीके से वो ऐप क्वीन के फोन से अनफॉर्चुनेटली डिलीट नहीं होता। तो अब इस डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट के बाद क्वीन अब फिर से इंटरनेट पर इस ऐप से जुड़े इंसिडेंट्स के बारे में नेट पर सर्च करती है। एंड दिस टाइम उसको यहाँ पर इस ऐप से जुड़े इंसिडेंट्स के ऊपर कुछ फोटोज और वीडियोस मिलती हैं और जिसमें से एक फोटो हम सभी व्यूअर्स सरप्राइजली कोर्टनी की भी देख सकते हैं क्योंकि समहाउ कोर्टनी भी इसी ऐप के थ्रू मरी थी। तो अब कोर्टनी की फोटो के नीचे हम सभी को इस इंसिडेंट्स के ऊपर कुछ कमेंट्स देखने को मिलते हैं और उसी कमेंट के अंदर हमको एक वीडियो देखने को मिलती है जिसमें एक लड़की काफी डरी हुई होती है और वो रोते हुए इसी ऐप के बारे में बता रही होती है बिकॉज शी वॉज ऑल्सो द यूजर ऑफ दिस फेक ऐप। तो अब उस लड़की का इस वीडियो के अंदर कहना होता है कि मैंने भी इस ऐप को अपने फोन के अंदर डाउनलोड किया था और इसको इंस्टॉल करने के बाद ही मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई, जैसे कि मेरे आसपास ही कोई मौजूद हो जो मुझ पर 24 घंटे नजर रख रहा हो। अब जैसे ही वो लड़की इस इंसिडेंट्स के बारे में और बताती ही तभी उसकी एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है एंड इट फील्ड लाइक कि किसी ने उसको मार दिया हो एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली उधर वही काला साया हो जिसने इवान और कोर्टनी को भी मारा था। तो अब इस इंसिडेंट को जानने के बाद क्वीन अपना लैपटॉप बंद करने के लिए जा रही होती है। देन तभी उसको अपने बेड पर इवान का भूत देखने को मिलता है और क्वीन इसको अचानक से यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब इस भयानक इंसिडेंट को देखने के बाद क्वीन अपना वो घर डर के मारे छोड़कर जा रही होती है। देन तभी उसी बीच उसको उस ऐप से कुछ नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं बट क्वीन उस नोटिफिकेशन को देखे बिना ही अपने फोन को गुस्से में तोड़कर वहाँ से चली जाती है बिकॉज शी वॉज क्वाइट अफ्रेड आफ्टर दैट सडन ट्रेजेडी। बट अब क्वीन के वहाँ से जाने के बाद हम सभी व्यूअर्स यहाँ पर देख पाते हैं कि क्वीन के पास अब जीने के लिए सिर्फ 1 दिन 12 घंटे और 9 मिनट ही मौजूद थे। अब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे फोकस करता है जिसमें क्वीन एक मोबाइल शॉप में आकर एक नया फोन खरीदने के लिए आती है बिकॉज क्वीन को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अगर वो नया फोन खरीद लेगी तो वो अपने पुराने फोन जिसमें अभी भी वो काउंटडाउन ऐप इंस्टॉल था वो उससे आसानी से उससे पीछा छुड़ा लेगी। बट अनफॉर्चुनेटली नया फोन खरीदने के बाद भी वो काउंटडाउन ऐप अचानक से उसके नए फोन के अंदर भी आ जाता है और क्वीन इस इंसिडेंट को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और फिर से उसका डेथ प्रिडिक्शन काउंटडाउन शुरू हो जाता है क्योंकि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 21 घंटे और 45 मिनट ही बचे थे। तो अब इस काउंटडाउन से फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्वीन जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करती है तभी उसको अपने कार के डैशकैम में एक काला साया पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब क्वीन जैसे ही यहाँ पर इस मूवमेंट को फिगर आउट करती ही तभी वही काला साया क्वीन के ऊपर पीछे से अचानक से हमला कर देता है। अब इस सडन अटैक के बाद क्वीन डर के मारे चिल्लाते हुए अपनी कार से बाहर की ओर निकल जाती है। अब क्वीन की ऐसी हालत को देखकर पीछे खड़ा एक लड़का उसकी हेल्प करने के लिए आता है क्योंकि वो समझ चुका था कि क्वीन यहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रही है और वो उसको भी अपना डेथ काउंटडाउन दिखाता है जिसमें उसके पास सिर्फ 18 घंटे और 30 मिनट ही मौजूद थे बिकॉज ही वॉज द ऑल्सो द यूजर ऑफ दिस फ्रीक ऐप। सो अब मैक्स क्वीन को लेकर उसको फिर से उसी मोबाइल शॉप के अंदर लेकर आता है जहाँ वही शॉपकीपर उनकी ऐसी हालत को देखकर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिसमें अब वो शॉपकीपर उसी काउंटडाउन ऐप को हैक करते हुए उनकी लाइफ स्पेन 1 दिन से 92 इयर्स तक एक्सटेंड कर देता है बिकॉज दैट शॉपकीपर वाज आल्सो यूज ऑफ दैट फ्रीक ऐप। अब इसी बीच हम यहाँ पर क्वीन की छोटी बहन हैरिस जॉर्डन का नाम भी देख पाते हैं क्योंकि वो भी इसी काउंटडाउन नाम के ऐप को कहीं ना कहीं यूज कर रही थी बिकॉज अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे थे जीने के लिए। बट अब ये शॉपकीपर अपने हैक की वजह से क्वीन की छोटी बहन की लाइफ स्पेन भी बढ़ा देता है। तो अब अपनी लाइफ को एक्सटेंड कराने के बाद क्वीन मैक्स को अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर आती है
अब अपने अपार्टमेंट के अंदर आने के कुछ ही देर बाद इन दोनों को ये रियलाइज होता है कि जिस हैकिंग की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ाया था, यानी कि एक दिन से 92 इयर्स तक, वो काउंटडाउन फिर से अपने ओरिजिनल टाइम सेट पर लौट आता है। यानी कि अब क्वीन के पास अब जीने के लिए सिर्फ 4 घंटे और 32 मिनट ही बाकी थे और दूसरी ओर मैक्स के पास सिर्फ 1 घंटा और 55 मिनट ही बाकी थे। तो अब इस इंसिडेंट को देखने के बाद क्वीन अपनी छोटी सिस्टर जॉर्डन को कॉल लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसका भी काउंटडाउन अपने ओरिजिनल टाइम सेट पर लौटाया होता है, क्योंकि अब उसके पास भी जीने के लिए सिर्फ 4 घंटे और 16 मिनट ही बाकी थे। अब सीन ठीक यहाँ से जॉर्डन की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें जॉर्डन को इन इंसिडेंट्स के बारे में फाइनली पता चल चुका होता है, बट अब वो इनको फिगर आउट नहीं कर पाती। देन अब उसी इंसिडेंट पर मैक्स और क्वीन उसी मोमेंट पर जॉर्डन को वहाँ पर लेने के लिए आ जाते हैं और अब ये सभी मिलकर वहाँ के एक लोकल प्रीस्ट के पास हेल्प के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर वो प्रीस्ट उन सभी को इन इंसिडेंट से बचने के लिए एक तरीका बताता है कि ये एक लेथिन क्रश है, यानी कि एक ऐसा श्राप जो एक बार पीछे पड़ जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता, और यही श्राप इस काउंटडाउन ऐप के अंदर मौजूद है कि जो भी इसको एक बार डाउनलोड कर ले तो वो उसकी जान ही लेकर रहता है। बट अब यहाँ पर हम इस श्राप को तुम्हारी जान बचाने के लिए इसको चकमा दे सकते हैं कि जैसा कि तुमको अपने दिए के प्रेडिक्शन काउंट को उस श्राप से बचने के लिए सिर्फ उसको 1 सेकेंड के अंदर ही तोड़ना होगा। तो अब वो प्रेस्ट उन सभी को लेकर अपने बेसमेंट के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर ये सभी मिलकर एक बड़ा सा सर्कल सा बनाते हैं, जो कि दिखने में एक शैतानी रिचुअल लगता है। तो अब इस सर्कल को बनाने के बाद वो प्रेस्ट उन सभी को उस सर्कल के अंदर आने के लिए कहता है, जिससे कि वो काला साया किसी को भी मार ना सके। तो अब उस सर्कल के अंदर आते ही वो डीमन उनके वहाँ पर आ जाता है, जिसमें वो डीमन सबसे पहले मैक्स की छोटी बहन का रूप लेकर उससे बात कर उसको अपना शिकार बनाता है, और मैक्स यहाँ पर उस डीमन के जाल में आसानी से फंस जाता है, क्योंकि वो गलती से अपना पैर उस सर्कल से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण से वो डीमन मैक्स को उस बेसमेंट से बाहर निकालकर एक गाड़ी से टक्कर मारकर कुचल देता है, और मैक्स भी अपने काउंटडाउन के प्रेडिक्शन के हिसाब से ठीक परफेक्ट टाइमिंग पर मर जाता है। और बेचारी क्वीन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैक्स उसकी आंखों के सामने ही मर चुका था। तो अब मैक्स के मरने के बाद क्वीन यहाँ पर एक चीज नोटिस करती है कि उसकी छोटी बहन की अचानक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्वीन को अपनी छोटी बहन जॉर्डन की जान बचाने के लिए उसका हॉस्पिटल लेकर आना होता है। तो अब हॉस्पिटल में आते ही डॉक्टर सुलेवन उसकी छोटी बहन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो जिसके कारण से जॉर्डन की ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। और अब वहीं दूसरी तरफ क्वीन अपने को वर्कर के पास उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। तो अब वहाँ पर उस को वर्कर का क्वीन को कहना होता है कि डॉक्टर सुलेवन इस हॉस्पिटल में अपनी नर्स और को वर्कर के साथ फिजिकल असॉल्ट करते हैं। तो अब जैसे ही क्वीन अपने को वर्कर की ये बात सुनती है, जिसे सुनकर क्वीन को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है, और अब वो डॉक्टर सुलेमान को मारकर उनकी बची हुई लाइफ एक्सपेन को लेना चाहती थी। तो अब इसलिए क्वीन डॉक्टर सिवाना को हॉस्पिटल के बेसमेंट में उनको मिलने के लिए बुलाती है। तो अब क्वीन के कहने पर डॉक्टर सिवाना वहाँ बेसमेंट में क्वीन से मिलने के लिए जाते ही हैं। देन तभी सडन मूवमेंट पर क्वीन एक रोड लेकर डॉक्टर सिवाना पर अटैक कर देती है, जिसके कारण से वो काफी इंजर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वीन डॉक्टर को मॉर्फिन का इंजेक्शन देने के लिए उनके पास जाती ही है। देन तभी वही काली परछाई वो डॉक्टर को अपनी तरफ खींच लेती है, और वो डॉक्टर को मरने नहीं देती, और वो डॉक्टर वहाँ से बचकर भाग जाता है। और अब दूसरी तरफ जॉर्डन, जो कि क्वीन को ढूंढ रही होती है, उसको उसी काउंटडाउन ऐप से एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट और 50 सेकेंड ही मौजूद थे। अब जैसे ही क्वीन अपना प्रेडिक्शन टाइम देखती है, देन तभी वही काली परछाई उसके तरफ अटैक करने के लिए उसी के पास आती है। और अब जॉर्डन उस काली परछाई को देखकर वहाँ से भागकर उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। और अब दूसरी तरफ वो काली परछाई जॉर्डन का पीछा नहीं छोड़ती, और वो उसके सर के बाल पकड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके कारण से वो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब जैसे ही वो काली परछाई जॉर्डन के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए उसके पास आती है, देन तभी क्वीन अपने हाथ में मॉर्फिन का इंजेक्शन लेकर उस काली परछाई को जॉर्डन के ऊपर अटैक करने से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और वो मॉर्फिन का इंजेक्शन अपनी बॉडी में इंसेक्ट कर लेती है। तो अब जैसे ही वही काली परछाई क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आती है, देन तभी वही काली परछाई क्वीन के छूने पर खुद ही मर जाती है। अब इसका रीजन क्या है हमको इसकी आने वाली मूवी में ही पता चलेगा, क्योंकि हमको इसका सीक्वेंस बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। फिर अब उस काली परछाई के मरने के बाद क्वीन की छोटी बहन जॉर्डन उसको एक एंटीबायोटिक का सिरन देती है, जिसके कारण से क्वीन फिर से जिंदा हो जाती है। और अब ये दोनों ही अपने काउंटडाउन प्रेडिक्शन के टाइम सेट से बच जाती हैं। और बस ये मूवी एक कॉम्प्लिकेटेड वे में अपने सेकंड पार्ट के लिए ठीक यहाँ से शुरू हो जाएगी।
एंड ऐसा सेट हमको इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी द काउंटडाउन मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज और आगे देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें हम ऐसी ही मूवीज और वेब सीरीज लेकर आते रहे। वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्री।